अपोलो हॉस्पिटल्स आज अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई करीबन 4% ऊपर है। फोर्टिस तो वैसे ही अच्छे प्रदर्शन दिखा था, वो भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ऑल टाइम हाई। दोनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदना है, या फिर आप कोई और स्टॉक सुझाएंगे? नहीं मैम, आप हमेशा दुविधा में फंसा देती हैं, बिकॉज आपके जो सवाल होते हैं उसमें ये क्लियर होता है कि कुछ ना कुछ तो एक बाई करना है या कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। फिलहाल अगर ओके। इस समय के हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की सेहत पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, अपनी सेहत पे वैसे कम भरोसा रखिए। तो आप हम्म। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ मूव करके जाइए। साल भर के हिसाब से टारगेट देखते हैं तो 8500 के टारगेट बड़ी इजीली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक है। अ, जो अभी जिस हिसाब से आप सिचुएशन देख रही हैं, या फिर जब दिसंबर के हिसाब से अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन टाइम पे थोड़ी सी रैली जो है वो हॉस्पिटल सेक्टर में और बनी रहेगी, जिस हिसाब से नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर निफ्टी के साथ में जनरली बनने को देखने को मिलता है। और कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो इस तरीके के सेक्टर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। और नंबर्स के फ्रंट पे अगर देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल ने थोड़ा सरप्राइज तो किया है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए और ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, जो कॉन्फिडेंस दे रहा है उसके साथ चलिए। और मुझे इसमें अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। सर ये बताइए कि आज ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सेबी ने कहा है कि अपना कंसल्टेशन पेपर पेपर उसने अभी जारी किया है कि वो रेगुलेशंस को रिवैम्प करेंगे, कंप्लायंस को ईज करेंगे। तो कुछ कुछ स्माइल तो आपके फेस पे होनी चाहिए। ब्रोकिंग बिजनेस के स्टॉक्स में तो अच्छी खासा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद वी ऑल नो दैट मार्केट्स तो एट द एंड ऊपर ही जाएंगे, चाहे वो 6 महीने लगाए या 1 साल लगाए या 2 साल लगाए, द मोमेंटम इज ऑन एंड द ट्रेंड इज अपवर्ड्स। तो ब्रोकिंग स्टॉक्स में इस समय क्या करना? देखिए मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो ऊपर किस प्रेशर में जाती है, कितने टाइम पे जाती है, वो मैटर करता है। क्योंकि आपको मार्केट में कोई ज़रूरी नहीं है, उससे पहले डिप भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, हम्म। ब्रोकिंग से ज़्यादा मुझे भरोसा एक्सचेंज के फंड पे ज़्यादा रहता है, एक्सचेंज ट्रेड पे ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपके सामने ओके। बीएससी है, एनएससी है। करेक्ट। फिलहाल एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है, तो आपको नॉन लिस्टिंग हम्म। में वो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम्म। एमसीएक्स है, एनएसडीएल अभी रिसेंट लिस्ट हुआ है। इनमें ग्रोथ स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम्म। जहां तक बात करें, जैसे आपने एंजल की अगर बात करें, तो मुझे लगता है इन टॉप जो सिचुएशंस अभी आ रही हैं इनमें थोड़ा निकलना चाहिए। क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए आगे जो महीने हैं, जैसे अभी इस समय हम अगस्त में हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर थोड़े से हार्ड हो सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ओके। प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिल सकती है। तो उसका अगर असर देखें तो फंडामेंटली थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज के ट्रेड्स पे यहाँ पर ज्यादा फोकस करें। ब्रोकिंग इंडस्ट्री के शेयर पे अच्छा है, अच्छी बात है, हरा है तो सब कुछ हरा भरा है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फेस्टिवल एंजॉय करिए। करेक्ट। जेएम फाइनेंशियल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आईआईएसएल कैपिटल 5% ऊपर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक में भी 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो ऑल द stocks are buzzing. CAMS is up 2.5%. MCX India is also up 2.5%. Prudent Advisors is also up. Angel में भी आज करीबन 2% का इजाफा है। तो this space is buzzing today। और इसमें सेबी ने जो कहा है, अगर उसमें थोड़ी बहुत नरमी मिलती है तो सभी को थोड़ा बहुत फायदा होगा, बिकॉज कंप्लायंस जो है वो सबके लिए बहुत बढ़ गया है। और जो भी हमारे गेस्ट भी आते हैं, आप खुद ही देखते हैं कि कितने सारे डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं, शो के पहले भी, शो के बाद में भी, शो के बीच में भी। रवि सर, आप भी डिस्क्लेमर रेडी करके आए हैं आज? नहीं देखिए, मैं डिस्क्लेमर पे ज्यादा सिरदर्दी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने इसलिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है। हाँ, लेकिन कंपनी वाले अच्छा। बेचारे तंग होते रहते हैं, तो उनके लिए जरूर होता है कि हम्म। आप डिस्क्लेमर दें। और डिस्क्लेमर मैं बहुत क्लियरली देता हूँ कि मैं जिन स्टॉक्स को रिकमेंड करता हूँ उनमें खुद की पोजीशन या अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल लेने से मना करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ये भैया देखिए। वो दूर रहें, मार्केट से भी दूर रहें, जिससे वो जले नहीं। ये डिस्क्लेमर ही है जो आप दे रहे हैं डॉक्टर रवि। हिंडाल्को जुपिटर वैगन एक ऊपर है एक नीचे है, क्या करना? देखिए मैम, हिंडाल्को थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन भी कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि आप अगर सेफ बेट पे जाना चाहते हो तो आपके लिए टाटा स्टील और सेल ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं, पहला। दूसरा, अगर हिंडाल्को आपके पास होल्ड है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 750 के आंकड़े आने में कोई हिचक नहीं होगी। और तीसरा, जो हम्म। जुपिटर वैगन की बात करी, मैं रेलवे के दूसरे काउंटर ज़्यादा अट्रैक्टिव समझता हूँ। आरवीएनएल एंड आईआरएफसी यहाँ पर वापस से अट्रैक्टिव आ रहे हैं। लेकिन हम्म। ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए और ट्रम्प की वोलेटिलिटी को यहाँ पर समझिए। उसका रीजन मैं हम्म। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स में आपको एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देता हूँ, आप समझिएगा। हम्म।
मैं कल एनालिसिस एक अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करी, उसमें मैंने साफ साफ लोगों को बताया कि देखिए, अगर आपने 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें कि ये स्टॉक्स जो हैं यही आते हैं, और इसके अलावा जो आप चर्चा कर रहे हैं वो भी स्टॉक्स आते हैं, इन्होंने वहां पर वही प्राइस पे खड़े हुए थे और जंप करके 30 से 40% के रिटर्न दिए और खड़े हो गए वापस से आके, आज 12 अगस्त 13 अगस्त के बीच में वहीं पर आ गए। जी तो जी। अगर आप वोलेटिलिटी है और उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो आपके ट्रेड करने का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज को कैश कराइए, मार्केट में हम्म, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। वो समय अब लद गए, दिन लद गए जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म पे कोई चीज बाय करके छोड़ देते थे और वो आपको हम्म, ग्रोथ देती थी। आप छोड़ देंगे और उसको खोजने जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देगा, कहीं मिलेगा लेकिन वो पता चला स्टॉक या तो कंपनी डीलिस्ट करा के गायब हो चुकी होगी, क्योंकि ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं क्लियरली बोलता करेक्ट। हूँ, लार्ज कैप के स्टॉक को स्मॉल कैप या मिड कैप में जाने में टाइम नहीं लगता, लार्ज कैप में आने में टाइम नहीं लगता। और आप ये सोचे कि आज आप बाय करके छोड़ दें, तो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर 2 4 स्टॉक्स बोलूंगा तो शायद मेरे ख्याल से उसके प्रमोटर्स दुखी हो जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे नहीं, आप पीएनबी एग्जाम्पल ले लीजिए, यस बैंक एग्जाम्पल ले लीजिए, आर पावर एग्जाम्पल ले लीजिए, जेपी एसोसिएट एग्जाम्पल ले लीजिए। पॉइंट यही है कि आप अगर पोर्टफोलियो पे निवेश कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एवरी 15 डेज गीतू मैम को फ्रेंड बनाए, ज्यादा फायदा होगा आपको, जल्दी से अपडेट भी मिल जाएगा, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है।